बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 16 कोई बात नहीं पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 16 कोई बात नहीं। निसाबी मौजू मज़ाहिया मज़मून। हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हदायत या एलानात सुनकर इन पर अमल कर सके, किसी भी वाक़े को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सके, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सके, मुरक्कब जुमले बना सके, इमला लिख सके, साबके और लाहके की मदद से अल्फाज बना सके, लतीफ़े और पहेलियाँ पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सके, बच्चों के रसायल और अखबारात से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सके। सोचें और बताएं, क्या हमें दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए? अपनी पसंद का कोई लतीफ़ा सुनाएं। क्या आप जानते हैं मजाक हमारे अदब का हिस्सा है, लेकिन हमें किसी से मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी हो। हुस्ने तरबिया। मज़ा या मजाक एक ऐसी ही हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने तकरीबन हर इंसान को अता की है। ये अलग बात है कि किसी इंसान में ये हिस्स कम और किसी इंसान में ज़्यादा होती है। इस्लाम हमें हर मामले में इत्दाल का हुक्म देता है, लिहाजा मज़ा या मजाक करते हुए भी इत्दाल को कायम कर रखना बेहद ज़रूरी है। मज़ा या मजाक ऐसे होना चाहिए जिससे किसी की दिल शिकनी ना हो। प्यारे बच्चों, हमें भी अपने दोस्तों, बहन भाइयों या रिश्तेदारों से मजाक करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। कभी कोई शरारत, मजा या मजाक ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी दोस्त, बहन भाई या रिश्तेदार की दिल आज़ारी हो। कोई बात नहीं। खास अल्फाज तलफ़ुज़: कमीज़, बिस्तर, बौखला, अजीब, सिमत, उदास। किस्सा कुछ यूं हुआ कि एक अजीबो गरीब शख्स अपना सामान लेकर हमारे मोहल्ले में रहने आया। मौसूफ ने धोती और कमीज पर टाई पहन रखी थी। उनका बहुत सा सामान तांगे पर लदा हुआ था, जिसमें एक सूटकेस भी था। सूटकेस की हालत देखकर जाहिर हो रहा था कि उनकी दादी के जहेज का है। बिस्तर की गठरी से एक मैला कुचैला तकिया झांक रहा था, जिस पर इतना तेल लगा हुआ था कि अगर उसे निचोड़ा जाता तो शायद पाकिस्तान में तेल की कमी दूर हो जाती। मिस्टर अजीबो गरीब तांगा से उतरे और तांगे वाले को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालना चाहा, मगर धोती में जेब कहाँ से आई? बौखला कर कमीज की जेबें टटोलना शुरू की और इतने जोर से चीख मारी कि घोड़ा तांगे समेत भाग खड़ा हुआ। तांगे वाले ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया। ये देखकर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होकर हंसने लगे और बच्चे तालियां बजाने लगे। मिस्टर अजीबो गरीब को जब एहसास हुआ तो बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हजूम बढ़ता जा रहा था। ये देखकर तांगे वाले ने उनसे कहा, जनाब ज़रा जल्दी से पैसे दे दें। मिस्टर अजीबो गरीब सूटकेस की तरफ बढ़े तो हजूम में से कोई बच्चा बोला, मिस्टर अजीबो गरीब, क्या नाक साफ नहीं करोगे? इस पर वो अपनी टाई से नाक साफ करने लगा। ये देखकर तमाम लोग खिलखिलाकर हंसे। इस पर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस दिन से ही लोगों ने इनका नाम अजीबो गरीब रख दिया और फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ताज्जुब की बात तो ये है कि उन्होंने इस नाम का कभी बुरा नहीं माना। लोग भी जान गए थे कि कोई बात नहीं, उनका तकिया कलाम है। बच्चे मिस्टर अजीबो गरीब को देखते ही जोर से चिल्लाते, कोई बात नहीं। वो उनके घर के सामने जाकर भी चिल्लाते तो वो फौरन खिड़की से सर निकालते और मुस्कुरा कर कहते, कोई बात नहीं। एक मर्तबा चंद बच्चों ने इन्हें घेर लिया और पूछा, जब आप पहले हमारे मोहल्ले में आए थे तो आपने धोती और कमीज के ऊपर टाई क्यों बांध रखी थी? मिस्टर अजीबो गरीब बोले, धोती तो मैंने इसलिए बांध रखी थी कि मैं शहर तो नहीं जा रहा था। दूसरे बच्चे ने पूछा, तो फिर आपने टाई क्यों बांध रखी थी? वो हंसे और बोले, भाई मैंने सोचा कि आखिर
میں दूसरे मोहल्ले में जा रहा हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। ये सुनकर तमाम बच्चे हंसने लगे। रुके और बताएं, मिस्टर अजीबोगरीब ने धोती और कमीज के ऊपर टाई क्यों बांध रखी थी? एक बच्चा बोला, मिस्टर अजीबोगरीब कोई कहानी तो सुनाए। ये सुनकर वो सोच में पड़ गए और बोले, एक दफा मैं जंगल में से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खौफनाक रीछ निकलकर सामने आ गया। भला बताओ मैंने इससे क्या कहा होगा? एक शरीक बच्चा बोला, आपने कहा होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सुनकर सब हंस पड़े। कुछ ही दिनों बाद मिस्टर अजीबोगरीब न जाने क्यों मोहल्ला छोड़कर चले गए। उनके जाने से बच्चे बहुत उदास हो गए और आज भी बच्चों को बहुत याद आते हैं। महज डॉक्टर रऊफ पारिक। हमने जाना और सीखा, मिस्टर अजीबोगरीब एक फर्जी किरदार है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी है। कोई बात नहीं, हमें भी अक्सर बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये कह के बात को टाल देना चाहिए, कोई बात नहीं। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।